ठीक है। आज अपन स्टार्ट बेसिकली तो कुछ एक सवाल बेसिकली हम लोग करेंगे तो लेबनीज फॉर्मूला पर। ठीक है, पहला अपने पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है बेसिकली 0 to x स्क्वायर है अपने पास f रूट टी डी टी। ठीक है, f ऑफ टी रूट टी डी टी। ठीक है, इसका बेसिकली जब अपन मतलब भाई वो करेंगे ना, जब बेसिकली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा f ऑफ मॉड x इंटू 2x बस। ठीक है, ये हो गया अपना बेसिकली तो पहला सवाल इजी। अब बनाते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है, दूसरा सवाल है अपना अगर अपन को करना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x मॉड टी डी टी। इंटीग्रल फ्रॉम मॉड टी डी टी फ्रॉम 0 to x। इसको अगर हमने बेसिकली मतलब डिफरेंशिएट अगर करना है तो मॉड x। ठीक है, ये नंबर 3। सवाल नंबर 3 है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एफ प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ई का होल स्क्वायर। इसको अगर हमें बेसिकली करना है तो आ जाएगा 1 माइनस एफ प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1 अगेन सिंपल। अब इसके बाद है अपने पास लाइक इसके बाद है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम साइन एक्स टू 1। इंटीग्रल फ्रॉम साइन एक्स टू 1 और अपने पास है इसके लिए पी स्क्वायर एफ टी डी टी। ठीक है, पी स्क्वायर एफ टी डी टी। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और ये होगा आपके पास माइनस ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ द साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अगेन इजी बाय द लेबनीज फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पी स्क्वायर एक्स एफ एक्स। ठीक है, एक्स एफ एक्स इसका अगर हमें बेसिकली अगर हमें करना है वो आ जाएगा अपने पास पी स्क्वायर एफ टी स्क्वायर इंटू टी। अगेन सिंपल। उसके बाद आता है अपने पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस बार माइनस बेसिकली है अपने पास टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये है। इसको अपन जब करेंगे तो आ जाएगा इस बार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस इस बार माइनस एक्स 4 इंटू 2x। अगेन सिंपल। इसके बाद है अपना बेसिकली ये देखेंगे, ये है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 1 to x अंडर रूट ऑफ दी 2 माइनस अपने पास है टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, इसका जब अपन जब करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। अगेन खत्म। इसके बाद है अपने पास तो आप देख रहे होंगे कि ये सब बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम 0 to x। इसका करेंगे तो आ गया एफ एक्स खत्म। इसके बाद है अपने पास अगेन वही है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी हो गया है। इसके बाद अगर अपन देखेंगे एक सवाल बस अपने रहेगा। इसके बाद अपना देखेंगे तो एक सवाल अपना रह रहा है बेसिकली ये वाला लाइक ये तो सिंपल है। ये है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 4 to f x। इंटीग्रल फ्रॉम 4 to f x तो ये क्या कह रहा है 40 बाई एक्स माइनस 1 डी टी। ठीक है, 40 बाई एक्स माइनस 1 डी टी। इसमें अपन पार्शियल बेसिकली डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे 40 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी और फ्रॉम अपने पास है बेसिकली 4 to f x प्लस 2 एफ एक्स बाई एक्स माइनस 1 एफ प्लस एक्स माइनस 0। अगर ठीक है, तो इसके बाद अपना है बेसिकली इसके बाद वाला सवाल है अपना ठीक है। अगर इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इजी है। इसमें तो अपने को वैल्यू ही निकालने के लिए इसमें किया है नॉट ए बिग डील एट ऑल।
एक अपने पास है एक अपने पास दिया हुआ है बेसिकली इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ है 1 to x, ठीक है, 1 to x 2 times t minus 1 इंटू अपने पास t minus 2 का क्यूब और क्या है प्लस 3 times t minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या है इंटू अपने पास है बोले तो t minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, dt। इसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो f प्लस एक्स आ जाएगा, अपने पास सिंपली खाली x रख दीजिए आप, x minus 2 का होल क्यूब प्लस t टाइम्स x minus 1 का होल स्क्वायर इंटू x minus 2 का होल स्क्वायर, अगेन ईजी। उसके बाद है अपने पास इसको डिफरेंशिएशन इजी है, नॉट ए बिग डील, नॉट ए बिग डील, अगेन नॉट ए बिग डील, ठीक है। फिर ये सब आ जाएगा अपने पास लिमिट एट सिस्टम, ये हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ भाई, तो आज हम लोग बेसिकली कुछ सवाल करेंगे लाइक द लिमिट एट दिस सम पर, ठीक है। पहला है अपना ये वाला है लिमिट इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है तो 1 मतलब 1/n + 1 + 1/n + 2 ऐसे, ठीक है, प्लस 1/n + 2 प्लस 1/n + 3 डॉलर प्लस 1/n + 5n तक है, ठीक है। इसका अर्थ टर्म है अपना ये है, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं लाइक ये आ गया है आपका, ये आ गया है dx, ठीक है, और 1/n तो n तो 1/1 + x dx फ्रॉम 0 to 5 मतलब कि ln 1 + x, ठीक है, और फ्रॉम 0 to 5 मतलब कि ln 6 आ गया इस टाइम से, ठीक है। अगेन इसके बाद आता है अपना लाइक ये n/n² प्लस an प्लस n स्क्वायर, ठीक है, n/n² प्लस an प्लस n स्क्वायर आता है। तो इसको अपन बेसिकली आराम से लिख सकते हैं लाइक dx/n² तो 1 प्लस n² प्लस kn प्लस k स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास प्लस k स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 प्लस x² प्लस kx, ठीक है। अब अपन इसमें dx पे क्वाड्रेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि x² प्लस a² होता है 1/8 टाइम्स tan इनवर्स x/a, ठीक है, या फिर अपने पास dx/x² माइनस a² होता है मतलब 1/2a log e mod x माइनस a/x प्लस a, या फिर इंटीग्रल ऑफ dx/a² माइनस x² होता है मतलब 1/2a log e mod a प्लस x/a माइनस x, ठीक है। अभी तो इसके बाद एक सवाल है अपने पास लाइक ये वाला है, अगर आप ध्यान दें तो वो सवाल है अपने पास ये कह रहा है कि इंटीग्रल अच्छा 1 + α प्लस 1 टू द पावर अल्फा प्लस 2 टू द पावर अल्फा प्लस 2 टू द पावर अल्फा 10 टू द पावर अल्फा तक है बाई आपके पास है n + 1 टू द पावर n - 1, और ये है आपके पास na + 1 na + 2 na + 2 प्लस डॉट na प्लस n तक है, ठीक है। अगेन इसको आप अगर ध्यान दें तो लिख पाइए x² a बाई अपने पास है 2a + 1 dx। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजी। अच्छा, इधर का हो गया सब, और ये हो गया। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, एक सवाल है आपके पास जिसके लिए है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 क्या है log x² प्लस log x² बाई log x² प्लस log 36 माइनस आपके पास है बेसिकली -12x प्लस x², ठीक है। अगेन ये सब इक्विवेलेंट है 6 तो हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ 2 to 4 1 dx, ये आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, इजी। इसके बाद अपन बात करते हैं ये इंटीग्रल ऑफ अंडर ऑफ द 1 + 4 sin स्क्वायर x/2 - 4 sin x/2 है। तो इसको अपन बेसिकली ऐसे तोड़ देंगे लाइक 1 + 2 sin x/2 का होल स्क्वायर
और एक बार अगर हम लोगों ने तोड़ दिया 1 + 2 sin x / 2 होल स्क्वायर, फिर मॉड ले लिए, मॉड ऑफ दी 1 + 2 sin x / 2, ये भी सॉल्व। ठीक है, एक सवाल अगर अपन ये देखते हैं इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ऑफ दी π/2 to π/2 x² प्लस ln of π - x by π plus x, π - x by π plus x। ठीक है, ये आपका बेसिकली cos x है। ठीक है, ये आपका इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 x² into cos x dx। अब इसमें आप बेसिकली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दीजिए, x² sin x माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स sin x dx, और अब जब एक बार जब फिर से लगाएंगे ये आ जाएगा -x टाइम्स cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x dx, विच इज बेसिकली sin x प्लस c, और फिर आप लिमिट्स वगैरह रखेंगे इजी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इसका भी आपके पास नहीं है, लाइक -1 + x dx, इंटीग्रल फ्रॉम -½ to ½ ln 1 + x by 1 - x dx। अगर ये 0 होगा तो ये और फंक्शन है। ठीक है, इजी। उसके बाद आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम -π to π, और क्या है cos x by 1 + α / x, cos x by 1 + α / x। ठीक है, dx। अगर इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π cos x तो खैर वही रहेगा, और ये हो जाएगा 1/1 + α / x प्लस α / x by 1 + α / x dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 और cos x dx का हाफ, तो π/2 है आंसर। अगेन आता है अपने पास इंटीग्रल ऑफ -2 to 2 cos x into sin x dx। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये आपका इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 cos x into sin x dx। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो ये फंक्शन आपका और फंक्शन है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आएगा आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम -1 ln x by x dx, इंटीग्रल ऑफ ln x by x dx है, तो ये आ जाएगा ln स्क्वायर x प्लस c ln x को अपन t मान लेंगे। तो अभी इजी π/4 ये भी इजी ही है, π/4 से 3π/4 dx by 1 + cos x। ठीक है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रल फ्रॉम π/4 to 3π/4 और 1/1 प्लस cos x प्लस 1/1 माइनस अपने पास आ जाएगा cos x dx। ठीक है, अगेन आप इसको जब ऐड जब आपको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली cos x स्क्वायर x आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस ऑफ दी cot x, मतलब cot x ना माइनस cot x ना, तो 2 हो जाए, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर -1 to 1 ठीक है, अब इसमें एक सवाल और देखते हैं, ये आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 tan x of the tan x by of the tan x plus of the cot x dx। ठीक है, अगेन ये आप देखेंगे तो हाफ 0π/2 1 dx, तो ये आपका π/4 आ जाएगा, 3 स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, इजी। इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम -π/2 to π/2
एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और आपके पास जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये आपका इवन फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है, तो इवन इंटू ऑड करने से ये बेसिकली आपका पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा। ऑड फंक्शन है तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, ठीक है। आपसे अगर कोई ये बोल रहे तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 dx बाई 1 प्लस tan क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स ऊपर जाएगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो हाफ इंटू अपने पास आ जाएगा π/2 इक्वल टू π/4। अगेन इजी, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली तो ये वीडियो में अपन रखते हैं यहीं तक, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और भी ठीक है, इसके लिए लाइक अपने पास अगर ये एक सवाल है लाइक इंटीग्रल ऑफ दी टी इंटू कॉट टी डी टी, ठीक है, फ्रॉम 0 to π/2, तो इसको हम लोग ऐसे बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं लाइक टी ln mod ऑफ साइन टी माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का 1 ln mod ऑफ साइन टी dt फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। और ये अपना हो जाता है माइनस π/2 टाइम्स ln 2, और ये निकालो तो दैट्स दी। हाँ भाई, तो अपन तो कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि पहला है अपने पास इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस अंडर ऑफ tan x, ठीक है, फ्रॉम 5/6 to π/2, ठीक है। अगेन बता चुका हूँ कॉट में हाफ 1 1 1, तो ये आ जाता है 5/12, नॉट ए बिग डील, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जो कि लिया जा सकता है, लाइक ये सब तो इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है। इसमें अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा कर ठीक हो जाएगा। अगर ये है आपके पास इंटीग्रल को माइनस पाई टू पाई साइन एक्स बाई साइन ई के बार एक्स इंटू आपके पास है साइन एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। बेसिकली इसमें आप जब लगाएंगे तो आ जाएगा 0 to पाई साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 dx, और फिर आप आई एन प्लस 2 माइनस आई एन करके साइन सी माइनस साइन लगाएंगे, अगेन नॉट ए बिग एट ऑल, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है लाइक साइन एक्स बाई साइन एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल, अगेन ये भी इजी है। इसमें अपन एक्स स्क्वायर को 2 में मानकर कर लेंगे, हो जाएगा नॉट ए बिग डील एट ऑल। ये भी अपन 37 पाई ln x को 2 मान लेंगे, हो जाएगा। ये अपन ने कर रखा है क्लास में, ये भी वाला कर रखा है, ये भी कर रखा है। ये देखते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम π/4 to 3π/4 आपके पास क्या है, एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको हम लोग कैसे लिख देंगे लाइक 5/2 इंटीग्रल ऑफ 5/4 to 3π/4 dx बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें अपन लगा देंगे साइन एक्स को लिख देंगे 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और फिर मान लेंगे tan x/2 को t, और लिमिट रख दिए, आंसर आ गया, डिवाइड कर लीजिए और, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास फिजिकली ये आगे ये सब इजी है, ये सब इजी है, कर रखा है। ये एक बार आप देख लीजिए इंटीग्रल को माइनस आपको हाफ कॉस के अगेन ये फंक्शन आपका बेसिकली ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो आपका ये 0 आएगा, इजी, ठीक है। ये हो गया इजी। उसके बाद आते हैं अपन बेसिकली इसमें फिर से कॉस को 3 मान कर देंगे, इजी हो जाएगा। आपका ऑड फंक्शन 0 हो जाएगा, इवन ट्वाइस
तो ऐसे है इंटीग्रल फ्रॉम -π/3 to π/3 क्या है पाई प्लस 4x³ बाई पाई प्लस 4x³ बाई अपने पास है 2 + cos x dx। अगेन ये ऑड है 0, ये इवन है ट्वाइस और अपन x को वही वाला फॉर्म लगाएंगे cos x को लिख देंगे 1 - tan² x/2 बाई और प्लस tan² x/2 और फिर अपन मान लेंगे tan x/2 को। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद आता है अपने पास इसमें है तो लाइक और कौन सा सवाल है ये हो गया, ये अपन ने सॉल्व कर ही लिया है। अगर cos x sin cos x तो ये हो गया। ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई क्या है cos x पाई क्या है cos x प्लस माइनस cos x। ठीक है, x प्लस माइनस ऑफ दी cos x dx। अगेन ये हो जाएगा हाफ इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई 1 dx हाफ इजी। ठीक है, इसमें अपने पास है वो कर लेंगे वाला अपने करेगा क्या है ये क्या है इंटीग्रल फ्रॉम -π to पाई x ऑफ x नहीं 2x × 1 + sin x / 1 + cos x x। ठीक है, मतलब cos x। अगेन ये इवन इसके साथ ऑड है तो 0 और इसके साथ इवन है तो 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई sin x dx बाई 1 + cos x। इसको अपन तो फिर से करेंगे पाई माइनस एक्स को बाकी सब तो बेसिकली सेम है π/2 to 2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई sin x dx बाई 1 + cos x। ठीक है, अपन बेसिकली cos x मान लेंगे t तो माइनस sin x dx इज dt -1 to 1 to 1 to -1 ln mod अपने पास आ जाएगा cos t dt ln mod cos t dt और 1 to -1 तो ln 1 - ln ऐसे करके आप कर लीजिए इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप अपने को cos x को t मानकर सॉल्व करना है। ठीक है, इजी। उसके बाद अगर आप आएंगे तो इजी ये अपने सॉल्व कर रखा है, ये अपने सॉल्व कर रखा है। अगर आपको साइन cos का वो सीधी तो फंक्शन का फॉर्मूला लगाना है इजी। ठीक है, और इसमें है अपना f(x) dx अगेन इजी dx ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 f(x) बाई f(x) प्लस f ऑफ दी 2a माइनस x dx। इसको हम लोग बेसिकली ऐसे भी मतलब भाई ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f(x) प्लस f2 माइनस x dx। तो ये तो अपने पास f(x) प्लस f2 माइनस x ही है और ऊपर भी आपका तो सेम चीज़ है dx 1 dx बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। अगेन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो है कि आपके पास है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन वर्स x x बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, साइन इनवर्स x को मान लीजिए t। ठीक है, तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये अपना आया बेसिकली साइन t इंटू टी इंटू डी टी और फिर अब आप इसमें बेसिकली बाई पार्ट्स लगा लीजिए। ठीक है, इजी ये हो गया। साइन पॉसिबल साइन को प्लस पॉसिबल सारी बात हम लोगों ने आई थिंक कर रखा है। ठीक है, अपने पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ln of 1 plus x minus ln of 1 minus x dx। अगेन लॉग सिंपल इंटीग्रेशन बेसिकली बाई पार्ट से आ जाएगा इजी। ठीक है, इसके बाद अपन के पास है राइट
उसके बाद है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 क्या है x sin x cos x x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई है आपके पास x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई है आपके पास cos 4x और प्लस साइन 4x, ठीक है, cos 4x प्लस साइन 4x, ठीक है। इसमें भी अपन तो बेसिकली पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं हो रहा है, ऐसा पाई बाई 4 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। dx और साइन स्क्वायर 2x को लिख दिए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख दिए, और बेसिकली तो ये टर्म को अपन लिख दिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख दिए हाफ इंटू साइन 2x लिख दिए, और फिर अपन मान लिए हैं cos 2x इज इक्वल टू वाई मान लिए हैं, या फिर आप मान लिए हैं cos 2x बेसिकली आप मान लिए हैं इक्वल टू मान लिए हैं, तो आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। आगे इसके बाद आपके पास लाइक ये हो गया, इधर तो सारा हो ही गया है आपके पास, ठीक है, ये देख लीजिए अपन सभी, ठीक है। और एक बार आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई एक्स डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, अल्फा इंटू साइन एक्स कितने बार बताए हैं, ये हो जाएगा 0 to पाई डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, और फिर आप साइन एक्स को लिख दीजिए बेसिकली 2 tan x by 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और फिर आप मान लीजिए बेसिकली tan x by 2 को आप मान लीजिए कि ये भी हो जाएगा, और अपने पास बेसिकली एक सवाल बच रहा है खाली, वो है हाँ सिंपल है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 9 प्लस 16 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें अपन बेसिकली साइन एक्स माइनस ऑफ द कॉस एक्स को मान लेते हैं टी, तो साइन एक्स और प्लस अपने पास कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाता है डी टी, तो ये आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई 9 प्लस 16 टाइम्स, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अपन ने लिख दिया है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, स्क्वायर बाई 2। अब इसमें अपन वो अलग मतलब फॉर्मूला लगा देंगे लाइक इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है अपने पास 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, ठीक है, या फिर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है अपने पास 1 बाई 2 ए लॉग ई मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस सी, या फिर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है अपने पास 1 बाई 2 ए लॉग ई मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। अगेन इसी लोगों का दिखाएं।